बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। अगेन कुछ आर्टिकल्स स्टिच होकर आ गए हैं। वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिस क्लाइंट की शॉपिंग होती है या स्टिचिंग होती है उसको उसी हिसाब से शेयर किया जाता है। फर्स्ट वन आर्टिकल मारिया बी का हिट कोड में से एक है। कैमरिक इसका स्टफ़ है और चेक करें, नज़दीक से दिखाती हूँ। ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है, साथ में जॉइनिंग लेस को यूज़ किया गया है जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। अच्छा, ये इस कलर में लेस मिलना भी इंतहाई मुश्किल काम होता है और ये तमाम लेसेस डाई करवाई जाती हैं जो इस पर लगाई गई है। इस तरह कवर कर दिया गया है, नीचे से सी थ्रू नहीं है भाई। चेक करें, अंदर से भी दिखा रही हूँ सिलाई। ओवरलॉक भी कर दिया जाता है। ये रहे इसके सिंपल तरीके से बाजू बना दिए गए हैं। इस लेस को भी डाई करवाया गया है, यानी जॉइंटिंग लेस और जोन सी लेसेस इस पर लगी हैं उनको डाई करवा के यहाँ पर लगाया गया। पिंटेक्स पेंटेक्स बोलती हूँ, पिंटेक्स होती है। तुम लोग सब मेरे उस्ताद लगे हुए हो मेरे अल्फाज को दुरुस्त करने में। तो ये डाली गई है, साथ में जॉइनिंग लेस है और ये रहा इसका दामन कट वर्क में, यानी कि जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था वो यहाँ पर एप्लिक किया गया है। नज़दीक से दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो पैच दिया गया था वो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है। बीच में से ऑर्गेन्जा को कटवर्क किया गया है, नीचे लेस लगा दी गई है। बहुत नन्ही सी लेस को यूज़ किया गया है क्योंकि ये क्लाइंट के हिसाब से इन चीज़ों को सेलेक्ट किया जाता है कि उनकी चॉइस क्या है। तो इस तरह चौक पर भी लेस को लगा दिया गया है। चेक करें, आगे पीछे दामन पर चौक पर सेम लेस को यूज़ किया गया है और फिनिशिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। ये रहा इसका दामन। क्योंकि मेरी क्लाइंट को बहुत बड़ी चौड़ी लेस नहीं चाहिए थी, साथ में फिनिशिंग के लिए सिल्क को यूज़ किया गया है। चेक करें, और साथ ही साथ कॉटन सिल्क की फ्रंट साइड पर इनर को लगाया गया है। क्योंकि इसका स्टफ़ कैमरिक है, थोड़ा मोटा है, तो फ्रंट साइड पर जस्ट इनर को लगाया गया है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से ना होल्स हैं इसमें चिकनकारी के। तो ये रहा इसका सिंपल सा बॉटम ट्राउज़र, यानी कि बॉटम को प्लेन रखा गया है, कुछ भी नहीं डाला गया, ना पिंटेक्स ना कुछ और डिज़ाइनिंग, सिंपल सा रखा गया। और यकीन माने कोई इतना प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। चलते हैं इसके दुपट्टे को चेक कर लेते हैं। प्योर शिफॉन का दुपट्टा है और सेम लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है और सिल्क का पल्टा यूज़ किया गया। मेरे साथ बेयर कर लीजिएगा, आजकल मेरी तबीयत पता नहीं डाउन रहने लग गई है। चेक करें, सिल्क के साथ इसको फिनिशिंग दी गई है। ये मेरी क्लाइंट की विश थी, उनको पल्टे के साथ ये लेसेस चाहिए थी। और अगर इसका दूसरा कोड किसी को चाहिए जो ब्लैक वन है तो मेरे पास एक आर्टिकल पड़ा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन आर्टिकल क्रॉस स्टिच का बहुत प्यारा सूट है और ये बन के ज़्यादा प्यारा लगा है। चेक करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बन के बहुत प्यारी लगती हैं, ये उनमें से एक है। गोल नेकलाइन के साथ इस तरह पट्टी वाला गला बनाया गया है जैसे मॉडल कार्ड पर था। नज़दीक से दिखाती हूँ, इस तरीके की एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी साथ में दी गई थी, इसको यहाँ पर लगा दिया गया है, साथ में कट वर्क करके उसी तरह नेक लाइन बनाया गया है। छोटे छोटे जो हैं कुंदन बटन भी लगा दिए गए हैं। ये पट्टी कपड़े के साथ दी गई थी, इसको यहाँ पर एप्लिक किया गया है कट वर्क करके। आप लोग चेक कर सकते हैं, फिनिशिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। अंदर इनर को लगाया गया है क्योंकि एक तो इसके ऊपर जो होल्स थे चिकनकारी के वो काफ़ी बड़े बड़े थे और बाकी आगे पीछे इनर को यानी लगाया गया है कि एक जैसी लुक आए। चलते हैं इसके स्लीव्स चेक कर लेते हैं। इसके स्लीव्स बहुत प्यारे दिख रहे हैं। ये ऑर्गेन्जा का पैच साथ में दिया गया था, एम्ब्रॉयडर्ड पैच, साथ में सीक्वेंस वर्क भी है और इस लेस ने इस पर चार चांद लगा दिए क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसे मॉडल कार्ड पर है उसी तरह इस सूट को स्टिच करवाया जाए। क्योंकि मेरी क्लाइंट चाह रही थी कि जिस तरह मॉडल कार्ड है बिल्कुल उसी तरह स्टिच होना चाहिए। खैर, दामन को प्लेन रखा गया है, साथ में सिल्क का पल्टा दिया गया है और पाइपिंग के साथ।
क्योंकि मॉडल कार्ड पर लेसेस नहीं लगी हुई थी, ना दामन पर ना चॉक्स पर, तो इसलिए इसको सिंपल रखा गया है। इनर को यहाँ तक लाया गया है। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कॉटन सिल्क यूज़ की गई है क्योंकि इसकी फॉल अच्छी आती है। खैर चलते हैं, ट्राउज़र को देख लेते हैं। इस तरह धागे वागे लगे हो तो उसको हटा लिया करें। मॉडल कार्ड पर ये ट्राउज़र के ऊपर इस तरह लेस लगी हुई थी, सेम लेस को यूज़ किया गया है और ट्राउज़र पर भी लगा दी गई है, चेक कर सकते हैं आप लोग। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरे क्लाइंट की विश है उस हिसाब से ड्रेसेस को स्टिच करवाया जाए, लेकिन अगर कभी 19-20 हो जाया करें तो प्लीज़ थोड़ा सा मार्जिन रखा करें। ज़ाहिर बात है, जब पहली पहली बार आप लोग मुझे समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपके टेस्ट को समझने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने फिर मुझे देखा हुआ है, मुझे सुना हुआ है, जबकि मैंने किसी क्लाइंट को ना देखा है ना सुना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके टेस्ट को समझना। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके हिसाब से ड्रेसेस को बनवाया जाए। अच्छा, ये दुपट्टा साथ में ऑर्गेन्जा नेट का दुपट्टा दिया गया था। यहाँ पर भी जो है लेस को लगा दिया गया, सिंपल तरीके से लगाया। यकीन माने ठाक करके अच्छा लगा है ये सूट, क्योंकि ये रियल में शायद कैमरा कैमरा में उस तरह कैप्चर हुआ है कि नहीं, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी क्रॉस स्टिच का जैकार्ड का सूट है। ओपन करके दिखाती हूँ। बड़ा प्यारा लाइट आसमानी सा इसका शेड है और बहुत डिसेंट तरीके से मेरी पूरी कोशिश रही है कि जैसे मेरी क्लाइंट चाहती हैं, जबकि मैंने उन्हें सुना तक नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पर उनकी विश के मुताबिक कपड़ों को डिज़ाइन किया जाए। यहाँ पर कुंदन वाले बटन लगा दिए गए हैं। वैसे यहाँ पहले लगे हुए नहीं थे, लेकिन जब ये आया तो ये मुझे खाली खाली दिख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे ऐसे बटन लगा दिए जाएं तो इसकी एक लुक बन जाएगी। इस लेस को डाई करवाया गया है, जैसे आपको दिख रही होगी, क्योंकि सूट के साथ सिर्फ एक चौड़ी लेस मिली थी। बाकी सब कुछ डाई करवाया जाता है। बिल्कुल सेम कलर डाई करवाया गया है। साथ में पाइपिंग वाला नेकलाइन बनाया गया है, थोड़ा वी कट के साथ। अच्छा, ये मेरी क्लाइंट ऐसी हैं कि जिनसे मैंने डायरेक्ट बात नहीं की हुई, मैं उनसे यही कहूँगी, वो मेरी वीडियोस देखती रहती हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मुझसे आप ख़ुद डायरेक्ट बात करेंगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा ना किस इंसान को क्या चीज़ चाहिए। ये पैच साथ में दिया गया था इस सूट के साथ, जो इसके साथ कलर जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब इसके ऊपर आया, मैं पहले सोच रही थी कि इसको नहीं लगवाऊंगी, लेकिन जो इसके ऊपर आया तो अच्छा दिख रहा था, तो मैंने कहा चले फ्रंट दामन पे लगा दिया जाए और स्लीव्स पर इसको लगा दिया जाए तो ये अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा भरा भरा हुआ हो जाएगा। ये पैच दिया गया था इस सूट के साथ, जबकि जो लेस लगाई गई है दामन पर, चौक पर, दुपट्टे पर, नेक लाइन पर, वो सारी मैंने ख़ुद बाय की और उसको डाई करवा कर मैंने यहाँ पर लगा दिया। चेक करें, सिल्क के साथ इसको फिनिशिंग दी गई है, यानी कि पल्टे के लिए सिल्क यूज़ की गई है और सिल्क के साथ ज़ाहिर बात है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। दामन और चौक को आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके की लेस को लगाया गया है जो कि बहुत प्यारी दिख रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अच्छा, मैंने टेलर से कहा था कि इस सूट की शलवार बना दी जाए, लेकिन बकौल टेलर कि इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रांड का कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उस तरह शलवार नहीं आनी थी, तो इस वजह से उसने इसको भी ट्राउज़र ही बना दिया गया। सिंपल सा बॉटम रखा गया है, कुछ ज़्यादा इस पर नहीं करवाया गया, क्योंकि सिंपल सा है और यकीन माने कोई इतना डिसेंट आर्टिकल ये दिख रहा है। चलते हैं, इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। लोन स्टफ़ में, लोन कहेंगे वॉयल में दुपट्टा दिया गया है, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, यानी कि पंचेस बने हुए हैं कढ़ाई वाले चिकनकारी के, और यहाँ पर ये देखें, ये लेस इसको कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब कोई इतनी हसीन दिख रही है ना, बहुत प्यारी दिख रही है। सिल्क के साथ इसको फिनिशिंग दी गई है, क्योंकि मेरी क्लाइंट चाहती थी कि सिल्क के साथ फिनिशिंग दी जाए।
बाकी अपनी तरफ से मैंने 100% कोशिश की है कि जैसे वो चाहती हैं उसी तरह किया जाए, लेकिन अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माज़रत। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये सना सफ़ीनाज़ का 2 पीस का सूट है और ये मैंने अपनी क्लाइंट के लिए बाय किया। सिंपल तरीके से इसको स्टिच करवाया गया है और ये नेकलाइन जो आपको दिख रहा है ये पैच दिया गया था। नज़दीक से दिखाती हूँ, ये अलग से एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक किया गया है और दरमियान में पेंटिक्स डालकर थोड़ा सा गैप रखा गया क्योंकि वो इसी स्टाइल में नेकलाइन दिया गया था। गोल नेकलाइन के साथ वी का नेकलाइन बनाया गया है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ इस तरह कलरफुल में इसके स्लीव्स दिए गए थे। इसका थोड़ा सा ये क्या बोलेंगे, यार इसको क्या बोलते हैं भूल गई हूँ। थोड़े से खुले से बाजू बनाए गए हैं। ये इसका दामन रहा और प्लेन जो है फैब्रिक के साथ इसको फिनिशिंग दी गई है। जो साथ में फैब्रिक दिया गया था उसके साथ इसको फिनिशिंग दी गई है। और क्योंकि मेरी क्लाइंट को सिंपल सा चाहिए था, शायद वो चेक करना चाह रही होंगी कि स्टिचिंग कैसे है, मेरे ख्याल में, या क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि कलर चारकोल ब्लैक है और चारकोल ब्लैक कलर के लिए ट्राउज़र ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है। यकीन माने 2 पीस का सूट के साथ ट्राउज़र मैच करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो ट्राउज़र है वो मैंने सफ़ायर से बाय किया था, वो जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, वरना चारकोल थोड़ा सा ब्लैक ट्राउज़र मिलना बहुत मुश्किल था। सिंपल सी शॉल है, उसको चारों तरफ सिलाई लगा दी गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट को कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं था, सिंपल सिंपल चाहिए था, तो सिंपल सिंपल उनके हिसाब के मुताबिक बना दिया गया है। और अभी तक मुझे पता ही नहीं चला कि उनको ये ड्रेस अच्छा लगा कि नहीं, जबकि ये उनको मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये सिल्क में कॉट सेट बनाए गए हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। ये थोड़ा सा जॉर्जेट फैब्रिक है, जॉर्जेट बोलेंगे, थोड़ा सा ढलका हुआ फैब्रिक है जिसको गोल नेकलाइन के साथ इस तरह लूप्स वाले बटन लगाए गए हैं। चेक करें, बड़ा प्यारा ब्राउन कलर है, लेकिन ये थोड़ा सा गर्मियों का स्टफ़ होगा, सर्दियों का स्टफ़ नहीं है। इस तरह कफ वाले बाजू बनाए गए हैं लूप के साथ और एक सेकंड के लिए मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये लूप बंद होता भी है कि नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बंद करके देखा, ये ना हो वहाँ पहुँच जाए और फिर बंद ही ना हो तो क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। और ये मैंने उस टाइम स्टिच करवाए थे जब मुझे स्वेयर किस्म की डेंगू हुई थी और मेरी हालत बुरी थी और पूरी बॉडी में मेरी एलर्जी थी। लेकिन ठीक है, साथ साथ काम चलता रहता है। प्लेन स्ट्रेट बॉटम रखा गया है, ट्राउज़र रखा गया है, भूल चूक माफ़। आप लोग इतनी ज़्यादा गलतियाँ निकालते हैं, पॉम पॉम टेसल्स होते हैं, जस्ट पॉम पॉम पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें। तो खैर क्या किया जा सकता है, मैं खुद ही अपनी गलतियाँ मान रही होती हूँ कि यार मैं ये गलत बोलती हूँ, मुझे पता है कि मैं बोलती हूँ, मेरे मुंह पे चढ़ते नहीं हैं कुछ अल्फाज, क्या किया जा सकता है। ये एक और कॉट सेट है जो जॉर्जेट फैब्रिक में ही बनाया गया है। ये थोड़ा सा सिल्क जॉर्जेट था, प्लेन पाइपिंग के साथ रखा गया है, साथ में बैंड नेकलाइन था, प्लेन ही बाजू बनाई गई हैं और ये स्ट्रेट इसका ट्राउज़र बनाया गया। चेक करें, बहुत सिंपल है और प्यारा दिख रहा है। अच्छा, इसका क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा था या खुला था तो टेलर भैया ने थोड़ा सा इसका स्टोलर भी बना दिया, तो मैंने कहा चलें ये अच्छी बात है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।